आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक ईडी की तरफ से राहुल गांधी से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान राहुल से करीब 30 घंटों तक पूछताछ में कई अहम सवाल पूछे गए। तो वहीं राहुल गांधी ने ईडी से पूछताछ पर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज राजधानियों और जिलों तक विरोध प्रदर्शन इसको लेकर कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित कर 8 साल सुशासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन किया और कहा कि भाजपा राजस्थान का सौभाग्य है कि मोदी सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को मिला है। अब हम हर घर पहुंचेंगे और पार्टी के वैचारिक जुड़ाव के लिए संकल्पित होंगे और काम करेंगे। इधर बीकानेर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और मेरा शरीर मेरा अधिकार विषय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के मद्देनजर अत्यंत अहम है। इसके प्रति आमजन में जागरूकता जरूरी है और इसे ध्यान में रखते हुए 1000 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। ये ट्रेनर जिले भर में आमजन में इसके प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि जन्म के समय बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने, जिले को एनीमिया मुक्त करने, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और गुड टच बैड टच के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि बेटियां और महिलाएं स्वस्थ रहें। आगे उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण मिले। जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम के तहत जिले के हर एक विद्यालय में 1 जुलाई से हर एक शनिवार को गुड टच और बैड टच और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों के लिए 1000 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है और जरूरत होने पर ट्रेनर्स दूसरे क्रमिकों को ट्रेनिंग भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 59% महिलाएं एनीमिक हैं। इसके मद्देनजर जिले के सभी विद्यालयों में हर एक बुधवार को आयरन डे मनाया जाएगा, जिसके दौरान छात्राओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाएंगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेते जाने समय राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी कुछ देर बूंदी में रुके। इस दौरान उन्होंने बूंदी के लंका गेट स्थित होटल गणगौर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। होटल गणगौर में पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा की अगुवाई में आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने राज्यसभा सांसद बनने पर तिवारी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए तिवारी ने कहा कि बूंदी वासियों से सदैव ही मान सम्मान मिला है। इस मान सम्मान से अभिभूत होकर बूंदी आने का जब भी मौका मिलता है इसे नहीं छोड़ता। बूंदी जिले के विकास संबंधी मुद्दों पर हमेशा खड़ा रहते हैं। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कुंज बिहारी बेलिया, युवा नेता गौरव शर्मा, भानु प्रताप शर्मा, पीताम्बर शर्मा, तुषार पारीक, हेमंत त्यागी, राजेश शर्मा सभी वहां मौजूद रहे। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईवे पर गांव सातलेरा बस स्टैंड से मात्र 50 मीटर श्री डूंगरगढ़ में ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर से बजरी से भरे ट्रेलर में आग लग गई, जिससे ट्रेलर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एएसआई ईश्वर सिंह ने बताया ट्रेलर का खलासी भी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ, जिसे आपड़ो गांव सेवा समिति के सेवादारों ने अस्पताल पहुंचाया। बाद में उसे बीकानेर रेफर किया गया। बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण भी वहां जुटे और पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मदद की। आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नौसरा के ग्राम खाम्बी सरहद की पहाड़ी पर प्राचीन स्थान नागेश्वर महादेव बाबा कुटकुट धाम के ऊपर पहाड़ी पर अवैध खनन का काम रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने आहोर तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि खननकर्ताओं के द्वारा हर रोज ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पत्थर के टुकड़े उछल कर आते हैं और मंदिर के पुजारी पृथ्वीराज गिरी महाराज, जो कि वहीं पर निवासी हैं,
उनको पत्थर के टुकड़े कई बार लगे हैं और वो कई बार बाल बाल भी बचे हैं। साथ ही महाराज के निवास का कमरा, रसोई हॉल इत्यादि पक्के के मकानों में दरारें आने लगी हैं और वहां कभी भी हादसा हो सकता है। वर्तमान में खननकर्ता खान मलिक द्वारा प्राचीन समाधि और शिव गुफा के पास खनन और ब्लास्टिक का काम किया जा रहा है। समाधि धाम और पुरानी गुफा पर हर रोज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि ये मामला धार्मिक आस्था और जीवन से जुड़ा होने की वजह से इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर अवैध खनन को रोककर नियम के मुताबिक कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर मंदिर पुजारी पृथ्वीराज गिरी महाराज समेत ग्रामीण वहां मौजूद रहे। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बीते 48 घंटे से जयपुर आगरा हाईवे पर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल के मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त से बात करनी थी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त समेत तमाम अधिकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय में सुबह 11 बजे तक प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करते रहे, लेकिन बात करने के लिए वहां कोई नहीं पहुंचा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि मुझे लगता है कि समाज में बात करने के लिए कोई नेता ही नहीं है। यदि कोई नेता है तो बातचीत के रास्ते खुले हैं। बात करने के लिए आए मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सैनी समाज को जयपुर आगरा हाईवे पर आंदोलन करते हुए 48 घंटे हो गए हैं। आम जनता परेशान हो रही है। सरकार ने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए हैं। समाज ने और समाज ने धरना दे रखा है और पब्लिक को ज्वाइन करने ने छोड़ी। 48 घंटे हो गए अब नेशनल हाईवे जाम हुए। सरकार ने अपनी ओर से पूरी प्रयास कर लिया। इनकी पहली डिमांड थी कि विश्वेंद्र सिंह ऑथराइज नहीं है, तो ऑथराइजेशन भी आ गई मेरी और डीसी साहब वर्मा साहब। अब आज सवेरे वार्ता के लिए वो लोग आने वाले थे। अब वो कहते हैं कि मैंने इनको अधिकृत कर दिया है और मैं नहीं आऊंगा वार्ता करने। कैबिनेट मंत्री बैठा आपके सामने। विश्वेंद्र सिंह अलग चीज है और कैबिनेट मंत्री होना एक अलग चीज है। एज इंडिविजुअल वो अलग बात है, लेकिन आज मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डीसी साहब कर रहे हैं सरकार को रिप्रेजेंट। और इस तरीके से अगर इनका एटीट्यूड रहेगा तो मैंने जैसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वहीं अतिक्रमण के विरुद्ध और अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में अकोला निवासी विकलांग बाबूलाल खटीक, भैरोलाल, डालचंद, एकलिंग खटीक समेत महिलाओं ने अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अकोला विश्वविद्यालय खेल मैदान ग्राउंड के पास ग्राम रायपुरिया कला के बिलानाम आरजी भूमि पर अवैध हो रहे हैं। बिलानाम आरजी से होकर ऐतिहासिक वर्ली वाली माताजी के दर्शन करने जाते समय दर्शनार्थी अपनी गाड़ी, बाइक आदि यहीं पर खड़ी करते हैं और बर्ली माताजी जाते हैं। वहीं पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने पक्के निर्माण बनवाकर अवैध अतिक्रमण किए हैं। 13 जून सोमवार को तहसीलदार अशोक कुमार सोनी के नेतृत्व में गिरदावर गजेंद्र शर्मा, अशोक कुमार पोखराना, कमल सिंह, अलका लाठी, योगेश सैनी और वृत्ताधिकारी कपसन गीला चौधरी, अकोला थानाधिकारी ओमकार सिंह चारण, भोपाल सागर थानाधिकारी भगवती लाल पालीवाल, कपासन फूलचंद, रश्मि तंवर और अकोला भूपल सिंह कपासन रश्मि पुलिस प्रशासन मय जाप्ता की मौजूदगी में पक्का निर्माण अतिक्रमण जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया और अतिक्रमण हटाया। साथ ही अतिक्रमणकारियों के बुलंद हौसलों को ध्वस्त कर प्रशासन की जगह को वहां मुफ्त कराया। देखिए, ग्राम पंचायत गोंदली के रायपुरिया गांव में पिछले दिनों शिकायत आई थी, ऑनलाइन शिकायतें भी आई और ये अखबारों का विषय भी बना था कि एक बडली माता नामक एक स्थान है जो खातेदारी में है हालांकि, लेकिन उसके सामने जो रोड पे स्थित एक बेशकीमती जमीन है वहाँ कुछ लोग अतिक्रमण करके दुकानें बनाने पर लगा थे और पक्के निर्माण कर रहे थे। सूचना पर मैंने वहाँ पटवारी और गिरदावर को भेजा और जिन्होंने धारा 51 के तहत कार्रवाई मेरे न्यायालय में पेश की, उनको तुरंत अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए। हालांकि कुछ लोग नया निर्माण कर रहे थे और 1-2 निर्माण पहले 2-5 साल पहले के भी हो सकते हैं। उनको सभी को, क्योंकि एक किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, सारे जितने अतिक्रमण थे सभी अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए धारा 51 के तहत और कार्रवाई करते हुए डिसीजन पारित किया गया उन पक्के निर्माणों को ध्वस्त करने का। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में हाथकरघा भवन में 5 दिवसीय हैंडलूम प्रदर्शनी कम सेल का आयोजन हुआ और इस दौरान
कार्यक्रम को स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की अध्यक्ष ने संबोधित किया और कहा कि प्रदर्शनी कम सेल में कपड़ों पर 50% तक भारी छूट दी जा रही है, जिसका लाभ ग्राहकों को जल्द से जल्द लेना चाहिए। चलिए खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।